भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। ठीक, आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ीस दे रखी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रखी है, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है और आपकी जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से पूरी होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को इससे फल भी मिला है और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में आके बताते भी हैं। आपको जैसा पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ होती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ होती है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। आपको भी पता है कि जो गुरुदेव की कथा में होती हैं लाखों की भीड़ आती है और पत्र के द्वारा मनोकामनाएं आती हैं। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ज़्यादा तो उन्होंने ही पढ़ पाए, 4-5 पत्र उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल क्या है ना, एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं कि हमारा बच्चा जो है तो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है पढ़ाई में लगे। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने देखा तो ये उपाय जब गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके अपने घर में करना शुरू कर दिया। जितने भी माँ बाप थे ना उन्होंने घर में जाके शुरू कर दिया इसको करना। अब जैसे ही लोगों ने जाके शुरू किया उनको फल मिलना शुरू हो गया। वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1-1.5 महीना वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा एक बार। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो अपने आप बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई मतलब करने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखो हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। अब करेंगे कैसे वो भी हम बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है, वो भी 3। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर उसको भेजेंगे, उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा मतलब उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय किया
अवश्य रूप से महादेव आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये जो दूसरा उपाय है, जितने भी माताएं हैं ना, उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अब अपना ये उपाय करेंगे कैसे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। जितने भी माताएं ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया फूल लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है उस उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगा तो आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब उसी रात जब आपका बच्चा क्या करे, खाना पीना खा के सो जाए, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जिन्हें लाल फूल आपने जो अर्पित किया था ना, क्या किया था, जो लाल फूल आपने अर्पित किया था माता सरस्वती को औषधि के रूप में, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस लाल फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं। ठीक, ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, आपको एक पान का पत्ता चाहिए और उसमें शहद का लेपन चाहिए। ठीक, तो पान का पत्ता आपने लिया, पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। जहाँ चिकना साइड होगा उधर साइड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चिकने साइड करना है कि मतलब जो खुरदुरा होता है वो, तब गुरुदेव ने बताया चिकने साइड जो है ना उधर आपको करना है। ठीक, कर दिया चिकने साइड। अब चिकने साइड करने के बाद आपको करना है क्या, उसमें शहद का लेपन कर दीजिए और उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है शिव मंदिर जाएंगे और शिव मंदिर जाके क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। यही गलती है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप आपको अर्पित करना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना अपने बच्चे को बोलिए कि वहीं जब आप वो अर्पित करेगा तो अपनी मनोकामना जो भी होगी ना वो बोल देगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना कर लिया तो महादेव अवश्य रूप से सुनेंगे ही सुनेंगे और उसको मन चाहा वरदान देंगे और उसका जो मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा और माता शोक सुंदरी की भी कृपा उसके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी।